घोर कलयुग कैसा होगा? कलयुग की स्त्रियां अपनी रुचि के हिसाब से ही आचरण करेगी और हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। कलयुग में धन रहित व्यक्ति को बेकार माना जाएगा। विवाह में प्रेम नहीं, समझौता होगा। स्त्रियों में लाज लज्जा केवल शून्य मात्रा में ही रह जाएगी। कलयुग में स्त्रियां अपने पति और गुरुजनों का आदर भी नहीं करेगी। उसके अलावा वो दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। कलयुग में लोग शरीर को ही अपना सब कुछ मानेंगे और आत्मा को जानने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। कलयुग में धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। कलयुग में राजा चोर और चोर राजा जैसा वर्तन करेगा। कलयुग में लोग रोगग्रस्त होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। दोनों ही विवाह धर्म का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। केवल धनवान व्यक्ति ही न्याय पा सकेंगे और जो धन नहीं खर्च पाएगा उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी होंगी। कलयुग में कौन व्यक्ति किस व्यक्ति की मदद कर रहा है यह पता ही नहीं लगेगा। आपको जो सहयोगी दिख रहा है वो पीछे षड्यंत्र कर रहा होगा। कलयुग दिखावे का युग होगा। लोग सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए धर्म कर्म के काम करेंगे। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि कलयुग में मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट जाने में संकोच नहीं करेगा। कलयुग में भाई भाई का नहीं होगा और तो और संतान भी अपनी माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और केवल अपने बेटों बच्चों के घेरे में रहकर सीमित हो जाएगा और बाकी सब पराये हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इतनी गिरी हुई होगी कि मनुष्य दूसरे के देख में अपना सुख ढूंढेगा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में उसको कोई ग्लानि कोई संकोच नहीं होगा। कलयुग में लोग सत्ता के लालच में अपने ही संतान की बलि चढ़ाने में अग्रसर होंगे। सत्ता मानवता के उद्धार के लिए होती है परंतु कलयुग में सत्ता का उद्देश्य केवल अपना उद्धार करना होगा। सत्ता का मार्ग अधर्म का मार्ग होगा और सत्ता के कीड़े सारे संसार को खोखला कर देंगे। दिन प्रतिदिन मानवता विवशता की गहरी खाई में गिरती चली जाएगी। कलयुग का अंत और कल की अवतार। घोर कलयुग में वो दौर भी आएगा जब चारों तरफ अशांति और त्राही होगी। कलयुग में पाप ही पाप होंगे। तब ऐसी विनाशकारी शक्तियों का अंत करने और निर्बलों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पापियों का विनाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भगवद पुराण में कहा है कि समय के न्याय से न तो वो लोग वंचित रहेंगे जिन पर अत्याचार होता है और न वो लोग समय के दल से बच सकेंगे जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं। पति पत्नी को विवाह के बंधन को समझकर उनका पालन करना चाहिए। माता पिता और बड़ों का मान रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ध्यान जप जैसा कार्य करके अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए
और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम कलयुग के प्रकोप से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को 1 के सब्सक्राइब करा दो दोस्तों प्लीज।